हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचित। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक एक करंट अफेयर्स टॉपिक है और हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। एक डिजीज के बारे में हम जानेंगे। यूपीएससी आपका प्रीलिम्स एंड मेंस में डिजीजेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। हाउ, व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड देम, वो स्प्रेड कैसे करती हैं, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन सा है एंड सो ऑन। सो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज CCHF। CCHF स्टैंड्स फॉर क्राइमियन कॉन्गो हेमोरेजिक फीवर। ये एक डिजीज का नाम है और वही हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ये टॉपिक चूज क्यों किया, वाई इन न्यूज। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, टेम्परेचर राइज कर रहा है। तो वो कंट्रीज, वो कोल्डर क्लाइमेट जहां पे पहले आपके जनरली डिजीज देखने को नहीं मिलता था, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरस इन्फेक्शंस आपको देखने को नहीं मिलती थी, अब वो कंट्रीज भी डिजीज से इफेक्ट हो रही हैं। और उसी तरह यूरोप में अभी आपका टेम्परेचर राइज कर रहा है, हीट वेव चल रही है, वाइल्ड फायर्स हैं, तो वहां पे खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे वायरसेस जो पहले कोल्डर क्लाइमेट में स्प्रेड नहीं करते थे, अब वो ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर, उसके कारण वहां पे भी उनका खतरा हो गया है। तो इसी के चलते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आपका अलर्ट जारी किया है कि क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर CCHF ये अब आपका स्प्रेड कर सकता है आपका कोल्डर क्लाइमेट में भी, क्योंकि टेम्परेचर आपका राइज कर रहा है, सो ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। सो इसीलिए हमने ये टॉपिक चूज किया है, दैट इज क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर और इन शॉर्ट CCHF। तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले द नेम। इसका नाम आपका क्राइमियन कॉन्गो क्यों डाला गया या क्यों दिया गया। सो बेसिकली जब ये पहली बार डिटेक्ट की गई थी डिजीज, तो ये कहां फाइंड किया गया, क्राइमियन पेनिनसुला, जो कि आपका कहां है, ब्लैक सी। ये न्यूज में भी रहा था बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो उसके चलते सबसे पहले 1944 में क्राइमियन पेनिनसुला में ये आपको डिजीज डिटेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद 1969 में आपका कॉन्गो बेसिन, जो कि कहां पे है, अफ्रीका में। कॉन्गो इज अ रिवर, तो कॉन्गो बेसिन में डिजीज आइडेंटिफाई होती है और जो कॉजेटिव पैथोजिन है वो सिमिलर था किसके, जो क्राइमिया में मिला था और जो कॉन्गो में मिला। इसके चलते आपका डिजीज का नाम रख दिया गया क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर और CCHF। अब यहां पे मैं आपको एक बात बता दूं दैट यूपीएससी या सिविल सर्विसेज में डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेसिफिक डिजीज जो न्यूज में हो, कहां पे स्प्रेड करा एंड सो ऑन। तो कभी भी आप न्यूज पढ़ें डिजीज के रिगार्डिंग, तो आपको कुछ पैरामीटर्स याद करने हैं। सबसे पहला पैरामीटर है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। सो डिजीजेस कॉज करने के पीछे ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोअन है, फंगल इन्फेक्शन है, या क्या है। तो सबसे पहले आपको कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड आपको जानकारी होनी चाहिए उसके रिलेटेड वेक्टर कौन है, जैसे कि मस्किटोज, टिक्स, फ्लाइज। वो डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको स्प्रेड कौन करता है, ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ट्रांसमिट कौन करता है, वो है आपका वेक्टर। देन थर्ड थिंग आपको पता होना चाहिए हाउ इट स्प्रेड्स, वो फैलती कैसे है, थ्रू एयर, थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, थ्रू वाटर और सो ऑन, हाउ इट स्प्रेड्स। फिर और फैक्टर पता होना चाहिए अबाउट द ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं है। ओके, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली आपका कौन से एरिया या कोई स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जिसमें ये स्प्रेड किया था। तो जैसे कि एबोला वायरस, जीका वायरस, इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन कौन सी कंट्रीज में आपका रिसेंटली स्प्रेड करे थे। तो जब भी आप कोई डिजीज पढ़ें तो प्लीज इन पैरामीटर्स को एटलीस्ट ध्यान में रखें, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। और अगर कोई स्पेशल फाइंडिंग है किसी डिजीज के रिगार्डिंग, तो वो भी आपको कवर करना है।
causative organism, vector, how it spreads, is treatment available or not, वैक्सीन अवेलेबल और नॉट, और रिसेंटली कौन से एरिया या कौन सी कंट्रीज में ये आपका स्प्रेड किया था. सो इस पैरामीटर्स पे आप पढ़ें तभी आपको इजिली याद हो सकता है और आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. तो आइए वापस आते हैं. हमने ये जान लिया द नेम क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर नाम क्यों दिया गया. अभी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैप वर्क कीजिए. ये है आपका क्राइमियन पेनिनसुला, ये रशिया है, ये यूक्रेन है, तो इनके बीच इशू है, ये ब्लैक सी है. तो थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी के बारे में भी पता होना चाहिए. क्राइमिया है कहाँ पे, कौन कौन सी कंट्री है, कौन सा सी है, अब किसके अंडर आता है, एंड सो ऑन. उसी तरह एक और फैक्टर है कि ये जो डिजीज है ये हर जगह नहीं देखने को मिलती. ये एंडेमिक है. एंडेमिक मतलब इट इज विद द स्पेशल जोन. तो ये अफ्रीका रीजन में एंडेमिक है, बाल्कन कंट्रीज में आपका इसका प्रेजेंस है, मिडिल ईस्ट जो आप ये देख सकते हैं, सऊदी अरेबिया एंड सो ऑन, और साथ ही साथ पार्ट्स ऑफ एशिया. अभी रिसेंटली रशिया में इसके केसेस मिले हैं, टर्की में केसेस मिले हैं, एंड सो ऑन. So, CCHF is endemic to Africa, Balkan countries, Middle East and parts of Asia. अब हम आते हैं ये डिजीज क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेने की कोशिश करते हैं. तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर ये एक वायरल डिजीज है, वायरल हेमरेजिक फीवर है, जो कि आपका ट्रांसमिट किया जाता है टिक्स के द्वारा. टिक्स, सो यू कैन सी these are the type of insect. ये है आपका वेक्टर जो वायरस को कैरी करके आपका ट्रांसमिट करते हैं. नाउ साथ ही साथ और किस तरह से ये डिजीज आप कैरी कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर कोई कांटेक्ट में आ जाए किसके, विरेमिक एनिमल टिश्यू, कोई एनिमल टिश्यू है जिसमें वायरस आपका ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर गया, तो जो टिश्यू है वो भी अब आपका इन्फेक्टेड हो जाता है. तो अगर इन्फेक्टेड टिश्यू के टच में आए तो भी आप डिजीज कैरी कर सकते हैं. तो बेसिकली टिक्स से आपका पास ऑन होता है, दे आर द वेक्टर्स. बट अगर विरेमिक एनिमल टिश्यू है और उसके टच में आए, जैसे कि स्लॉटर हाउसेस में आप आते हैं या कोई बुचरी है, वहां पे अगर कोई एनिमल आया, उसके ब्लड स्ट्रीम में वायरस पहुंच चुका है, तो ह्यूमन ने अगर उसको टच किया या उसके कांटेक्ट में आया तो ह्यूमन भी आपका इन्फेक्टेड हो जाता है. तो दिस इज अ वायरल डिजीज, वेक्टर, टिक, और साथ ही साथ विरेमिक एनिमल टिश्यू के कांटेक्ट में आने में भी आपका ये डिजीज कैरी फॉरवर्ड होता है. अब मैंने जैसे बताया जो टिक फैमिली इंसेक्ट्स की है उसमें आपका ये वायरस पाया जाता है, और जो इसके और होस्ट है, एम्प्लीफाइंग होस्ट, कैटल, गोट्स, शीप एंड हेयर्स आर एम्प्लीफाइंग होस्ट. साथ ही साथ ह्यूमंस में आपका ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, जब कोई व्यक्ति कांटेक्ट में आता है इन्फेक्टेड टिक्स और एनिमल ब्लड. जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर तो टिक्स हैं, अगर तो वो सिंपली उसके साथ कांटेक्ट में आ गया, बिकॉज वो जनरली एनिमल्स के साथ काम कर रहा है और एनिमल्स में आपके टिक्स पाए जाते हैं. तो टिक इन्फेक्टेड है, उसके कांटेक्ट में आया डायरेक्ट, तो आपका डिजीज हो जाएगा. साथ ही साथ एनिमल ब्लड के कांटेक्ट में आया, तब भी आपका ये डिजीज स्प्रेड करती है ह्यूमंस में. और तो और ह्यूमन, एक ह्यूमन से अनदर ह्यूमन में जब ये कैसे होगा, व्हेन देयर इज कांटेक्ट विद इंफेक्शियस ब्लड और बॉडी फ्लूइड्स. कैसे, स्वेट, सलाइवा, अगर इनके साथ भी ह्यूमन टू ह्यूमन का कांटेक्ट हो जाए तो आपका ये स्प्रेड कर जाता है. फॉर एग्जांपल, एक ह्यूमन है जिसमें ये ऑलरेडी डिजीज प्रेजेंट है, तो अगर कोई व्यक्ति इस ह्यूमन के कांटेक्ट में आता है या बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आता है, जैसे कि सलाइवा, स्वेट, तो भी ये डिजीज उसको कैरी फॉरवर्ड हो सकता है. बट टिक्स जो हैं इसके होस्ट हैं, और टिक्स आपका कहां कहां पाए जाते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स जो कि बहुत ही दूर हजारों मील का सफर तय कर सकते हैं. तो इसी के चलते अगर टिक्स इन्फेक्टेड है और माइग्रेटरी बर्ड्स में प्रेजेंट हैं, तो जैसे ही माइग्रेटरी बर्ड्स आपका प्लेस चेंज करता है, तो ये डिजीज आपका एक एरिया से दूसरे एरिया में स्प्रेड भी करती है और लॉन्ग डिस्टेंस स्प्रेड करता है. दिस इज, यू कैन सी द टिक जो आपका वेक्टर है, इसमें वायरस पाया जाता है, और अगर कोई इसके कांटेक्ट में आता है तो वायरस आपका ट्रांसमिट करता है. नाउ सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम, फीवर, मसल एक, डिजीनेस, नेक पेन, बैक एक, हेडेक, सोर आइज एंड सेंसिटिविटी टू लाइट.
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये आपके कुछ सिम्टम्स हैं। साथ ही साथ नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ये कुछ सिम्टम हो सकते हैं। और 2 to 4 डेज के बाद एजिटेशन में बी रिप्लेस्ड बाय स्लीपीनेस, डिप्रेशन एंड लैसिट्यूड। ये कुछ सिम्टम्स हैं। सिम्टम्स इतने ज्यादा नहीं पूछे जाते, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये पूछा जा सकता है दैट दिस डिजीज इज हैविंग दीज सिम्टम्स, आप डिजीज को पहचानिए। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं, वॉमिटिंग, डायरिया, नोजिया, उसके साथ साथ डिजीनेस, और जो बाद में चल के स्लीपीनेस, डिप्रेशन एंड लैसिट्यूड में भी चेंज हो जाता है। अब यहां पे क्या कोई ट्रीटमेंट इसका अवेलेबल है, वैक्सीन अवेलेबल है या नहीं? तो द आंसर इज नो। नो वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर द वायरस इन आइदर ह्यूमंस और एनिमल्स। तो यहां पे कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है जो इससे बचा सके एनिमल्स को या ह्यूमंस को। और फिर ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, बेसिकली जो भी सिम्टम्स हैं उनको आप ट्रीट कर सकते हैं बाय गिविंग द ड्रग रिबावायरिन। रिबावायरिन करके एक ड्रग आती है जो आप यूज कर सकते हैं टू एलिवेट और सिम्टम्स को आप दूर करने के लिए, ताकि सिम्टम से आप थोड़ा सा निजात पा सकें। बट वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो देखिए, शॉर्ट में देखते हैं जो भी हमने पढ़ा अभी तक। वायरल इंफेक्शियस डिजीज है ये, हेमरेजिक फीवर है, और साथ ही साथ टिक बाइट से या इन्फेक्टेड बॉडीली फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से आपका ये डिजीज स्प्रेड करता है। साथ ही साथ ट्रीटमेंट क्या है यहाँ पे? राइबावायरिन करके ड्रग है वो है, जबकि सिर्फ आप सिम्टम्स को ही ट्रीट कर सकते हैं, इसके लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। डायग्नोसिस के लिए ब्लड वर्क टेस्टिंग और साथ ही साथ साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बताए, हेडेक, हाई फीवर, नोजिया, नोज ब्लीड, पेटेशिया एंड अदर जो इसके सिम्टम्स हैं। तो ये था आपका CCHF, क्राइमियन कॉन्गो हेमरेजिक फीवर। सो डिजीजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो अगर आप पिछले कुछ साल के पेपर उठा के देखें तो वहां पे जीका वायरस, एबोला वायरस, कोरोना वायरस, ये सब आपसे पूछा गया है। तो व्हाई नॉट CCHF? डिजीजेस आगे भी नई नई आएंगी, तो प्लीज डिजीजेस को पढ़ना कैसे है वो मैंने आपको बताया, क्या क्या पैरामीटर्स आपको ध्यान में रखने हैं वो मैंने आपको बताया। तो बी ऑलवेज केयरफुल अबाउट दीज डिजीजेस, न्यू डिजीजेस ऑलवेज as well as old diseases. So thanks for watching. Keep learning and keep watching the videos. प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रिंस सिविल सर्विसेज। आपको बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगी। देयर आर प्लेलिस्ट जहां पे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। सो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल प्रिंस सिविल सर्विसेज। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एज वेल एज फेसबुक। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज। थैंक यू।